दोस्तों, हमें किसी की दी गई सलाह पर बिना सोचे विचारे अमल नहीं करना चाहिए। उसके परिणामों और प्रभावों पर विचार अवश्य करना चाहिए। सलाह पर विचार करें कि इसको मानने से किसको फ़ायदा होगा। क्या इसमें कोई परिणाम गलत भी आ सकता है? क्या ये सलाह न्यायसंगत है या सेफ है? क्योंकि हो सकता है जो मदद करने आया है, वो मदद के बहाने अपना फ़ायदा देख रहा हो। कभी-कभी हमसे जलन या स्वयं की समस्या का समाधान चाहने वाले लोग भी हमें अपने फ़ायदे को छिपाकर मीठी वाणी में सलाह देते हैं, जिससे उनके स्वयं के हित सध जाएँ। हेलो एंड वेलकम टू कहानियों का पिटारा बाय अंजू में। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं पंचतंत्र की कहानियों की और इस कहानी में हम कुछ ऐसा ही देखने जा रहे हैं। तो आज की कहानी है मूर्ख बगुला और नेवला। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक घने जंगल में एक बड़े वट वृक्ष की खोल में बहुत से बगुले रहते थे। उसी वृक्ष की जड़ में एक सांप भी रहता था। वह बगुलों के छोटे छोटे बच्चों को खा जाता था। एक बगुला सांप द्वारा बार बार बच्चों के खाए जाने पर बहुत दुखी और विरक्त सा होकर नदी के किनारे आ बैठा। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसे इस प्रकार दुखमग्न देखकर एक केकड़े ने पानी से निकलकर उससे कहा, मामा, क्या बात है? आज रो क्यों रहे हो? बगुले ने कहा, भैया, बात यह है कि मेरे बच्चों को सांप बार बार खा जाता है। कुछ उपाय ही नहीं सूझता कि किस प्रकार सांप का नाश किया जाए। तुम ही कुछ उपाय बताओ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। केकड़े ने मन में सोचा, ये बगुला मेरा जन्म का बैरी है। इसे मैं ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे सांप के नाश के साथ साथ इसका भी विनाश हो जाए। ये सोचकर वो बोला कि मामा, एक काम करो, मांस के कुछ टुकड़े लेकर नेवले के बिल के सामने डाल दो और इसके बाद बहुत से टुकड़े उस बिल से शुरू करके सांप के बिल तक बिखेर दो। नेवला उन टुकड़ों को खाता खाता सांप के बिल तक आ जाएगा और सांप को देखकर उसे भी मार डालेगा। बगुले ने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने नेवले के बिल से और सांप के बिल तक मांस के टुकड़े बिछा दिए। नेवले ने सांप को तो खा लिया, लेकिन सांप के बाद उस वृक्ष पर रहने वाले बगुलों को भी मार डाला। बगुले ने उपाय तो सोचा, किंतु उसके अन्य दुष्परिणाम नहीं सोचे। उसे अपनी मूर्खता का फल मिल गया। दोस्तों, शॉर्टकट हमारे लिए हमेशा अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं है। ये किसी बड़ी समस्या को भी जन्म दे सकता है। जैसे सांप की समस्या को ख़त्म करने के चक्कर में बगुले का जीवन ही खतरे में पड़ गया, क्योंकि वो ये सोच ही नहीं पाया कि इसका क्या परिणाम हो सकता है या इससे उसके लिए क्या खतरा हो सकता है। वो अन्य किसी और कौन से खतरे को मोल ले रहा है। दोस्तों, सलाह एक गाइडेंस है, कोई कमांड नहीं, क्योंकि हमेशा जो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमेशा आपकी ही होगी। जैसे बगुले ने केकड़े की सलाह तो मान ली, लेकिन कीमत उसे स्वयं को चुकानी पड़ी। अपना जीवन, अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कहानी और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई कहानी, किसी नई रचना, किसी नई कृति के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए ये कहानियाँ आपको कैसी लग रही हैं और हमें ये जानकर बेहद खुशी होगी आप ये कहानियाँ कहाँ से सुन रहे हैं। So friends, thank you. Thanks for listening and stay connected.